गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि गोल ऑफ साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान के लक्ष्य। मनोविज्ञान जो है मानव शास्त्र एवं पशु के व्यवहारों या एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ऐसे अध्ययन के पीछे कुछ न कुछ एक रीजन होते हैं या कुछ न कुछ लक्ष्य होते हैं। मनोविज्ञान में मुख्य रूप से 3 लक्ष्य हैं। पहला है मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, दूसरा है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल और तीसरा है एक्सप्लेनेशन। अब हम मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें मापन का वर्णन, मतलब मापन का वर्णन जो है मनोविज्ञान का प्रथम लक्ष्य जो है प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को वर्णन करना, फिर उसे जो है मापन करना होता है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जैसे मान लीजिए कि चिंता, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता, वृत्ति या बुद्धि, ये इसका जो है वर्णन करने के लिए पहले उसे हम मापन करते हैं या मापना बहुत आवश्यक होता है। इसे मापने के जो है लिए कई तरह का टेस्ट का निर्माण किया गया है या परीक्षण किया जाता है। उसमें मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य जो है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मापन के लिए परीक्षण का विशेष प्रविधि का भी विकास करना होता है। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण या प्रविधि में कम से कम 2 गुण को होना अति आवश्यक है। पहला है एक विश्वसनीयता, दूसरा है वैधता। यदि हम विश्वसनीयता की बात करें तो विश्वसनीयता के तात्पर्य होता है कि या फिर इस बात से होता है कि बार बार मापने से जो है व्यक्ति का प्राप्तांक में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई बुद्धि परीक्षण एक ही समय में यदि हाई स्कोर या फिर दूसरे समय में यदि लो स्कोर आता है तो इसे हम विश्वसनीयता नहीं कहेंगे या फिर ये विश्वसनीयता नहीं माना जाएगा। यदि दोनों समय में एक समान प्राप्तांक या फिर स्कोर जो है परीक्षण पर आता है तो उसे हम विश्वसनीयता कहेंगे। या फिर ये जो है कहने का मतलब है कि जब हम विश्वसनीयता में कोई भी बुद्धि मापन करते हैं, कोई भी यदि हम परीक्षण कर रहे हैं तो मतलब जब भी हम मापन करें तो एक ही स्कोर आना चाहिए, उसमें चेंजिंग नहीं होना चाहिए। मतलब कहने ना हाई आना चाहिए, जब भी मतलब ना हाई आना चाहिए ना लो आना चाहिए जब भी किसी भी उस चीज़ का मापन किया जाता है। तो उसके बाद होता है वैधता। वैधता का मतलब होता है कि जब उस परीक्षण का मापन जिस परीक्षण से हम कर रहे हैं या हम उसको माप रहे हैं तो उस मापने के लिए उसे जिसके लिए वो बनाया गया है, जिस मापने को, जैसे मान लीजिए कि यदि कोई भी व्यक्ति एक लंबाई को मापन करने वाला फीता होता है तो व्यक्ति के सिर का जो परिधि को माप कर जो है उसकी बुद्धि लब्धि को मापता है। मापने के बाद मनोवैज्ञानिक उस व्यवहार का वर्णन भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बुद्धि परीक्षण द्वारा मापने पर यदि किसी भी व्यक्ति का जो है बुद्धि लब्धि 130 आता है तो मनोवैज्ञानिक यह समझते हैं कि वह तीव्र बुद्धि का है और यदि विभिन्न परिस्थिति में बुद्धिपूर्ण व्यवहार वो कर सकता है। उसके बाद हो गया ये तो हो गया कि यदि परीक्षण में 2 वैलिडिटी और उसके बाद रिहेबिलिटी को मापना बहुत जरूरी पड़ता है। और फिर अगर इसमें हम जो करेंगे प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल की बात करेंगे कि पूर्व कथन एवं नियंत्रण। तो पूर्व कथन नियंत्रण में है मनोविज्ञान का यह दूसरा लक्ष्य होता है जो व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करने से होता है ताकि उसे ठीक ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। जहाँ तक पूर्व कथन का सवाल है तो इसमें जो है सफलता की जो है मापन
इसकी सफलता पर निर्भर करता है, क्योंकि ये इसका जो है समानता जो है मनोवैज्ञानिक गत व्यवहार के मापन के आधार पर ही यह पूर्व कथन करते हैं कि व्यक्ति अमुक परिस्थिति में जो है क्या क्या कर सकता है और कैसे वह कर सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिक मापन जैसे व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करने के लिए जो है क्षमता या अभिक्षमता के अलावे अभिरुचि का भी वो मापन क्या करते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन इसमें होता है व्याख्या करना। तो एक्सप्लेनेशन में जो होता है मनोविज्ञान का या अंतिम लक्ष्य होता है जो मानव व्यवहार को व्याख्या करना होता है। और व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक कुछ सिद्धांत का निर्माण करते हैं और ताकि उसकी व्याख्या मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जा सके। ऐसे सिद्धांत का ज्ञात उसका स्रोत से उसके तत्वों को संगठित करते हैं और मनोवैज्ञानिक तरीकों से जो है उस या फिर तर्क के आधार पर या अनुमान लगाने में मदद करते हैं। जहाँ वो सही उत्तर नहीं जान पाता है और कुछ लोगों को मत है कि मानव व्यवहार की व्याख्या करना मनोवैज्ञानिक का सबसे एक अम्ल लक्ष्य है, क्योंकि जब तक मनोवैज्ञानिक यह नहीं बता पाते हैं कि व्यक्ति अमुक व्यवहार क्यों कर रहा है, अमुक व्यवहार प्रवृत्ति क्यों काम कर रहा है, तो वो सही ना तो उसे व्यवहार के बारे में पूर्व कथन कर सकता है और ना ही उसका ठीक ढंग से नियंत्रण संभव है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य है और यह तीनों लक्ष्य एक दूसरे से संबंधित है। जब तक किसी व्यवहार को ठीक ढंग से मापन या वर्णन नहीं कर पाता है तो उसके बारे में हम कोई पूर्व कथन नहीं कर सकते हैं, न ही उसका कोई नियंत्रण ही संभव है। अगर किसी तरह से ऐसे व्यवहार के बारे में पूर्व कथन कर भी दे तो उसकी जो है मनोवैज्ञानिक व्याख्या या भी किसी सिद्धांत के तहत उसकी हम व्याख्या नहीं कर पाते हैं। थैंक यू।